हेलो एवरीवन, एडू अनंत अकाडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माध्यमिक परीक्षा का जो ग्रामर एंड वोकाबुलरी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, उसी सिलसिले में आज हम लोग 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके ग्रामर पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड द वीडियो। तो हम लोग आ गए सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन में और देखते हैं ग्रामर एंड वोकाबुलरी। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये अल्टरनेटिव है, करेक्ट अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेटिव 1 2 3 मतलब दीज आर द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। वर्ब का सही सही रूप भरना है और 3 ऑप्शंस है। तो ये सही ऑप्शन को चूज करने के लिए सबसे पहले आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ जाइए। पहले आप पढ़ जाइए, खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं जो बता रहा हूं उसको आप मैच कर लो। द आंसर विल बी बिफोर यू एंड आप चेक कर सकते हो आपने कितना करेक्शन किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। मीनारा बेगम एक लेडी है हु वॉज कोचिंग, हैज बीन कोचिंग, इज कोचिंग नेशनल लेवल जिम्नास्ट फॉर 30 सालों से पढ़ा रही थी। तो जब यहाँ पर फॉर या सिंस लगा होता है ना, तो वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये वॉज कोचिंग है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं होगा। इस कोचिंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये भी नहीं होगा। तो होगा हैज बीन कोचिंग, कोचिंग कर रही है, हैज बीन कोचिंग फॉर 30 सालों से वो नेशनल लेवल पर जिम्नास्ट की प्रैक्टिस कर रही हैं, कोचिंग दे रही हैं। ठीक है। इज सरप्राइज, हैज बीन सरप्राइज, वॉज तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, हैज बीन। तो वॉज करेक्ट आंसर नहीं, वॉज गलत हो गया। हैज बीन सरप्राइज मतलब ये पैसिव हो गया, उनको सरप्राइज कर दिया गया रिसीव कॉल करके, नहीं वो सरप्राइज हो गई। इज सरप्राइज्ड इज द राइट आंसर। तो शी इज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज्ड हो गई है। टू रिसीव अ कॉल, एक रिसीव कॉल को रिसीव करके वो सरप्राइज हो गई है। फ्रॉम अ पेशेंट मतलब पेशेंट के द्वारा कॉल आया है। सून आफ्टर दीपा कर्मकार फिनिश्ड फोर्थ इन द ओलंपिक्स। जब उसने सुना कि दीपा कर्मकार ओलंपिक में 4th रैंक लाई है, ठीक है, तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो गई। तो फिनिश्ड, वॉज फिनिश्ड नहीं, विल भी नहीं होगा, तो फिनिश्ड इज द राइट आंसर। मैच कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड मतलब यहां पर आर्टिकल और प्रीपोजिशन फिलअप करना है। व्हेन जॉन अराइव्ड डैश मुंबई, जब यहां अराइव के साथ हमेशा एट लगता है। अराइव्ड एट मुंबई, ठीक है। बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जब जाते हैं ना तो बाई ट्रेन होता है, बाई कार होता है, बाई बस होता है, फ्रॉम नहीं होता है, इन नहीं होता है। तो व्हेन जॉन अराइव्ड एट मुंबई बाई ट्रेन देयर वाज नॉट अ सिंगल पेनी, उसके पास एक भी पैसा नहीं था उसके पॉकेट में। गॉट इट। चलिए 5 नंबर में भी डू एज डायरेक्टेड है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। द चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउट टू प्ले, बच्चे बाहर नहीं जा सके खेलने के लिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है, बारिश हो रही थी, बच्चे खेलने नहीं जा सके बाहर। तो क्योंकि बारिश हो रही थी, बच्चे इसलिए खेलने नहीं जा सके। तो चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो ये 2 नंबर सेंटेंस है, ठीक है। ये 1 नंबर सेंटेंस है, ये 1 नंबर सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 2 सेंटेंस, यहाँ कंजक्शन लिख देंगे बिकॉज, फिर ये 1 नंबर सेंटेंस लिख देंगे, यहाँ पर कंजक्शन हो जाएगा बिकॉज। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और ये द चिल्ड्रन कुड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो बिकॉज एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन है। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, दोनों मिला के क्या हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डेफिनेशन ही है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक एडवर्ब क्लॉज होगा, या एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक नाउन क्लॉज होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखिए, मतलब सेंटेंसेस देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये चेंज द वॉइस। अगर आपने वॉइस भी नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वॉइस पढ़ लीजिए। सब कुछ करीब 12-13 वीडियो है वहां पर केवल वॉइस के लिए। तो माई फ्रेंड गेव मी अ स्टोरी बुक, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक स्टोरी बुक दी। तो सबसे पहले वर्ब के पास जाते हैं। कौन सा वर्ब है? गिव। तो माई फ्रेंड गेव मी, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। माई फ्रेंड गेव मी, तो गेव हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब 2 है, तो ये वर्ब हो गया। ये वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब के ठीक बगल में ऑब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट है। ये स्टोरी बुक भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, तो हम वर्ब के बगल वाले को ही ऑब्जेक्ट लेंगे। तो वॉइस बनाने का तरीका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। मी यहां आएगा तो क्या हो जाएगा? आई। आई इधर आ जाएगा, माई फ्रेंड इधर आएगा तो माई फ्रेंड ही हो जाएगा, माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया आई ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया, माई फ्रेंड सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसका वर्ब टू भी लगता है वॉज, आई वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस में तो वॉज हो गया। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म गेव का गिवन। आई वॉज गिवन अ स्टोरी बुक, ये उतर जाएगा। ठीक है, अम्मी बन गया आई, तो गेव के बाद हो गया स्टोरी बुक, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई। तो आई वॉज गिवन अ स्टोरी बुक बाई माई फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया इसका वॉइस, मैच कर लीजिए आप। नरेशन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको नरेशन बनाना है। तो आप नरेशन वाले प्लेलिस्ट में जाके पूरा नरेशन पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ओके। द पुलिसमैन सेड टू द थीफ वेयर हैव यू केप्ट द स्टोलन गुड्स, पुलिस वाले ने चोर से पूछा तुमने चोरी किए गए सामान कहाँ रखे हैं। तो द पुलिसमैन यहाँ उतर गया द पुलिसमैन, ये सेड टू बदल गया आस्क्ड में, यहाँ क्या लिखा गया? आस्क्ड। द थीफ हो गया थीफ, राइट। ये चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए सेड टू किस में बदला? आस्क्ड में, थीफ उधर गया। ये WH वर्ड है तो कंजक्शन WH ही लग जाता है, वेयर। वेयर द पुलिसमैन आस्क्ड द थीफ वेयर हैव यू, है ना, तो इसको यू हैव कर देना पड़ता है, इसको यू हैव कर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब कंजक्शन लग जाता है तो इसके बाद नरेशन बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच में पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो यू चेंज होगा थीप से तो हो जाएगा ही। ठीक है, वेयर ही। अब ये से रिपोर्टिंग का पास्ट टेंस में, तो हैव का पास्ट टेंस हो जाएगा हैड। वेयर ही हैड केप्ट द स्टोलन गुड्स, पूरा यहां उतर जाएगा, फुल स्टॉप। फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी फ्रेजल वर्ब है, तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये है वर्ब, और इस ये रिकवर, रिजेक्ट और इसको आपको रिप्लेस करना इन सारे फ्रेजल वर्ब से। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? को मैच करना पड़ेगा इसका मतलब इन फ्रेजल वर्ब से। चलिए, द पेशेंट विल रिकवर विद इन वीक, पेशेंट एक सप्ताह के अंदर रिकवर हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, रिकवर मतलब ठीक होना, तो कम राउंड का मतलब होता है ठीक होना, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिकवर है तो कम राउंड हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म, मतलब दिस इज द आंसर नंबर 1। ठीक है, रिकवर का हो गया कम राउंड। ठीक है, अब देखिए प्लीज डू नॉट, डू नॉट के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है रिजेक्ट,
ठीक है, तो आपको रिजेक्ट करने का फ्रेजल वर्ब ढूंढना। पुट ऑन मतलब पहनना होता है, पुट ऑफ माने उतार देना होता है, टर्न डाउन माने नष्ट करना होता है। तो प्लीज डू नॉट रिजेक्ट माई प्रपोजल, डू नॉट टर्न डाउन माई प्रपोजल, मेरे प्रपोजल को टर्न डाउन मत करो। तो ये फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो टर्न डाउन हो गया नंबर 2 आंसर। ठीक है, अच्छा, और मैंने शर्ट पहना हुआ है, ही और व्हाइट शर्ट, उसने सफेद शर्ट पहना हुआ, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो पुट ऑन मतलब पहनना होता है, और पुट ऑन का सेकंड फॉर्म पुट ऑन ही होता है। पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही होता है। तो यही आ जाएगा आपको इस और की जगह पर रिप्लेस होकर के। ठीक है, होप ये फ्रेजल वर्ब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेजल वर्ब में अगर फुल मार्क्स पाना है तो यू हैव टू remember the meaning of the underlined verb, and at the same time you have to learn the meaning of the phrasal verb, then you can do the best. Okay, so आज का ये 2017 का जो ग्रामर पोर्शन था, ग्रामर एंड वोकाबुलरी, जिसमें हमने अल्टरनेटिव वर्ब फॉर्म्स को देखा, फिर हमने आर्टिकल प्रीपोजिशन को देखा, फिर हमने डू एज डायरेक्टेड को देखा, जिसमें हमने वॉइस बनाया, नरेशन बनाया, ठीक है, और उसके बाद हमने फ्रेजल वर्ब देखा। बस इतना ही तो है। अगर इतना ही कर लेते हैं तो वी विल श्योरली गेट फुल मार्क्स इन ग्रामर एंड वोकाबुलरी सेक्शन। ठीक है, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, but don't like, share and subscribe the channel Edu Anand Academy. Thank you very much.